नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बांसवाड़ा में किसानों ने विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ लिया है और उन्होंने कम पानी में भी खरबूजे की खेती की है। आदिवासी बहुल इलाके के किसानों ने उन जगहों पर खेती की है जहां पर कभी पानी हुआ करता था। माही बांध बनने के बाद जो गांव डूब क्षेत्र में आते हैं, उन इलाकों में गर्मी के मौसम में जलस्तर गिर चुका है। बैक वाटर सूखने के बाद वहां की जमीन में खेती की जा सकती है। गर्मी के 4 से 5 महीने किसान यहीं पर अपना ठिकाना बनाते हैं और यहां पर खरबूजे की खेती कर किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं। खरबूजा फल और उनके बीज से किसान मुनाफा कमा रहा है। कैसे, आगे आप देखिए। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला, जिसे आदिवासी बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, वहाँ के किसानों ने विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ निकालने की मिसाल पेश की है। माही बांध बनने के बाद जिन गांव की जमीनें डूब क्षेत्र में चली गईं, वहाँ गर्मी में जल स्तर गिरने पर जब बैक वाटर सूखता है, तब स्थानीय किसान उसे खेती के लिए उपयोग में लाते हैं। आज हम आए हैं बांसवाड़ा जिले के ये महाराणा प्रताप सेतु पर, जिसके पुल पर लगभग 6 महीने पानी भरा हुआ रहता है। लेकिन गर्मी के दिनों में यहाँ जल स्तर कम होने के बाद लोग, जो कि यहाँ के आदिवासी अंचल के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, वह आपदा को अवसर बनाते हैं। और जैसा कि हम इस तरफ देख पा रहे हैं, पानी का जल स्तर कम होने के बाद इन्होंने यहाँ पर खेती चालू कर दी है। और इस आपदा में अवसर ढूंढते हुए ये आदिवासी अंचल के लोग जो है बैलों के द्वारा यहाँ पर खेती करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इन आदिवासी किसानों ने तपती गर्मी में अपने मूल निवास को छोड़कर माही बांध के किनारे डेरा डाले हुए हैं और वहीं पर मेहनत से खेती कर रहे हैं। 3 से 4 महीने होली के बाद से वो यहाँ अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं और गेहूं, मक्का और विशेष रूप से खरबूजे की खेती करते हैं। खरबूजे को स्थानीय भाषा में डांगरा कहा जाता है। काका, कैसे क्या करते हो? कितने टाइम खेती करते हो यहाँ पे? 3 बार खेती करते हो? अभी काहे की खेती हो रही है? अभी तो ये डांगरे की हो रही है। डांगरे की हो रही है। क्या होता है इसमें? ये कितने में बिकता है बाजार में? कितने रुपए में आ जाते हैं इससे आपके? ये 300 रुपये किलो हो जाता है। 300 रुपये किलो बिकता है। हाँ। बीज इसका। और वो जो डांगरा, जो खरबूजा होता है, उसका क्या करते हो? ये तो मतलब कोई खाने वाला खा सकते हैं, नहीं फिर बाकी फेंक देते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद और काहे काहे की खेती करते हो ये? यहाँ तो डूबने से फिर कुछ नहीं होती, बाहर है ये पानी पीते जितने हो इस समय में करते हैं मक्की। और अच्छा, मक्की की भी करते हो? हाँ, वो निकल जाता। हम तो फिर ये हियाड़ा में, ठंड मौसम में, सर्दी में होती है ये गेहूँ। अच्छा, सर्दी में गेहूँ चने भी करते हो? हाँ, कितने परिवार हैं यहाँ पे आसपास आपके गांव के? आसपास से है बहुत गाँव। हाँ, तो वो सब यहाँ पे आके खेती करते हैं? यहाँ नहीं आते, वो तो वो दूसरे चले जाते हैं। हम तो बाहर है, वो सुबह शाम 2 फसल पकाते हैं। अच्छा अच्छा। ये पानी उतर जाता है, इसलिए मतलब 20 डंगरा चाहिए। अच्छा। यहाँ पर मजबूरी से निकली है मेहनत की राह। बैक वाटर क्षेत्र में सिंचाई के संसाधनों की भारी कमी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव और शिक्षा और तकनीक से दूरी, इन सब के बावजूद इन किसानों ने हार नहीं मानी। गर्मियों में जब जल स्तर गिरता है, वो उसी सूखी जमीन पर खेती का अवसर तलाशते हैं। खरबूजे की खेती अब कमाई का जरिया बन चुकी है। खरबूजे के बीजों की देश विदेश में भारी मांग है। खास बात यह है कि इन बीजों से दवाइयां तैयार की जाती हैं, जिनका उपयोग चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में होता है। किसान बताते हैं कि खरबूजे के बीज बाजार में 250 से 300 रुपए प्रति किलो तक बिकते हैं, जिससे उन्हें लाखों की आमदनी हो जाती है। हमारे यहाँ के किसानों के द्वारा डांगरे की जो खेती की जाती है, उसका बीज हम खरीदते हैं, जो हम गुजरात के पालनपुर, डीसा वो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बेचते हैं। ये बीज आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने, वो खाने के काम में भी आता है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बीज एक्सपोर्ट भी होता है, जिससे किसानों वो हमें कुछ ठीक ठाक आमदनी हो जाती है। आपको बता दें कि आपसी सहयोग और पारिवारिक मेहनत से ये दुष्कर काम भी आसान हो जाता है। खेती में पूरा परिवार साथ देता है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सब मिलकर खेतों में मेहनत करते हैं। कई परिवार समूह बनाकर बैक वाटर क्षेत्र में सामूहिक रूप से खेती करते हैं, जो आदिवासी समाज की एकता और सहयोग की शानदार मिसाल है।
यहाँ पर खरबूजे की खेती आम के आम गुठलियों के दाम की सजीव मिसाल है। यहाँ खरबूजे के बीज बेशकीमती होते हैं, वहीं फल भी स्थानीय बाजार में अच्छी कीमत में बिक जाता है। ये फल आदिवासी समाज में अत्यधिक प्रिय है और घरों में भी बड़े चाव के साथ खाया जाता है। ये डांगरा खाया है आपने, कैसा लगता है? हम ये आदिवासियों को बहुत अच्छा फल है और बहुत चाव से खाते हैं और हमारे परिवार वाले बच्चे भी बहुत खाते हैं। ये मीठा फल है। हाँ, ये जो फल है डांगरा, ये कैसा है खाने में? बढ़िया, एकदम मीठा है और अच्छा है। हमारे परिवार ये खाते सब, ये कि वहाँ बेचने आते वहाँ भी लोग खाते, अच्छा लगता है वहाँ। इसे आप आत्मनिर्भरता और नवाचार की मिसाल भी कह सकते हैं। बिना किसी सरकारी सहायता या आधुनिक उपकरणों के केवल अपनी मेहनत और अनुभव के दम पर ये किसान बैक वाटर की भूमि को उपजाऊ बना रहे हैं। उनके नवाचार, धैर्य और हौसले को सलाम करना बनता है। मौके पर खेती करते मिले मणिलाल और कैलाश ने बताया कि पिछले 4 साल से बैक वाटर में वो खेती कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वो लोग यहाँ 4-5 महीने रहते हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं। खरबूजे से बहुत फायदा होता है, बीज महंगे बिकते हैं और फल भी खा लेते हैं। यही उनकी रोजी रोटी और जीवन यापन का एक जरिया बन चुका है। इसमें क्या काम क्या आता है आपके? वो साहब हमारे पास वो क्या कि वो सेटिया आगे बाहर जाती वो बीज। अच्छा, बीज बेचते हो आप? हाँ, बीज बेचते हैं। क्या भाव में बिकती होगी ये? साहब 200 रुपये भी है, 250, 300 भी हो जाता है। अच्छा, जैसा सब भाव माते बात। अच्छा। हाँ, और कितनी खेती यहाँ पे कमा लेते हो आप? हम तो साहब ये पानी उतरते हैं तो कम से कम 5 बीघा है, 10 बीघा भी है, 15-15 बीघा जमीन है हमारे डोकरा में, लेकिन वो पूरी नहीं निकल बाहरी। अच्छा। हाँ, पूरा पानी नहीं निकल बाहर है, तो जो निकला वो पेर देते हैं फल चला के। जैसे जैसे पानी उतरता है ऐसे ही आप ये खेती करते हो? हाँ, होली के पहले भी क्या करी थी, वो सूख गई क्योंकि वो टाइम नहीं था। होली के बाद में हमने चालू कर दी। हाँ। और कब तक ये रहेगी? बस अभी तो कम से कम हमको ये मई जून तक रहेगा। जहां एक तरफ आधुनिकता की दौड़ में शहरों में कृषि पीछे छूट रही है, वहीं बांसवाड़ा जैसे आदिवासी अंचल में किसान कठिन परिस्थितियों में भी कृषि को जिंदा रखे हुए हैं। ये कहानी सिर्फ एक खेती की नहीं, बल्कि हौसले, जिद और आत्मनिर्भरता की है। इन किसानों ने सचमुच आपदा में अवसर खोज निकाला है और यही सच्चे मायनों में आत्मनिर्भर भारत है। बांसवाड़ा से संवाददाता निखिलेश सोनी की रिपोर्ट।